तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम आज लेक्चर सीरीज में हमारी, जो कि है पदार्थ विज्ञान। जैसे कि बोला गया था शेड्यूल के हिसाब से लेक्चर आएंगे और वैसे ही लेक्चर चल रहे हैं हमारे। तो स्टार्ट करते हैं हम आयुर्वेद विज्ञान से। जिन्होंने पहले हमारे लेक्चर्स देखे हुए नहीं है, क्रिया शारीर का जो बेसिक लेक्चर है वो नहीं देखा हुआ है और संहिता अध्ययन का बेसिक लेक्चर वो नहीं देखा हुआ है, तो पहले वो देख के आइए, क्योंकि अगर ये वो नहीं देखा होगा आपने तो ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, देखते हैं कितना मजा आता है आपको। सबसे टफ सब्जेक्ट है ये, वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है यहाँ पर पदार्थ विज्ञान, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नया सब्जेक्ट है और लिंक लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है ये सब्जेक्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे सबसे पहले आयु व्याख्या से। आयु की व्याख्या क्या है, आयु क्या है? मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि आपने पहला वीडियो देखा हुआ है क्रिया शारीर का और संहिता अध्ययन का, तभी ये मैं पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। सो आयु क्या है, सबसे पहली बात हमारी कि आयु क्या है। तो हमने पहले देखा था कि आयु का मतलब होता है लाइफ, आपकी जो लाइफ है आपकी, जब से आप पैदा हुए हो और जब आप मरोगे वो टाइम को हम क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयु बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आयु की व्याख्या से। तो सबसे पहला श्लोक देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोल दिया गया है अभी तक, लेकिन एक और बार बोलते हैं हम। शरीर इंद्रिय सत्वम संयोगधारी, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। मतलब क्या होता है इसका, कि जो शरीर है वो इंद्रिय से मिलके, सत्व से मिलके, आत्मा से मिलके, जो ये सब का जब संयोग होता है तब क्या बनती है, हमारी आयु बनती है। अब शरीर क्या है? शरीर का मतलब होता है आपकी बॉडी, उसके बाद इंद्रिय का मतलब होता है आपके ऑर्गन्स, और सत्व का मतलब होता है आपका मन। आयुर्वेद में मन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, दिल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसके बाद आत्मा, आत्मा का कंसेप्ट भी हमने देखा था क्रिया शरीर में। तो आत्मा, ये चारों को मिलके, ये चारों चीजों को मिलके क्या बनता है, हमारा आयु बनता है, हमारी लाइफ बनती है। क्या क्या चीज है? शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, ठीक है। ये चारों चीजों को मिलके क्या बनता है, हमारा आयु बनती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको इतना? गुड। उसके बाद हम देखते हैं संयोगधारी। संयोगधारी का मतलब ये एक साथ मिलते हैं तब क्या बनता है, जीवित बनता है, मतलब जीवन बनता है, ठीक है। उसके बाद नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। मतलब जो आयु के पर्याय है वो क्या है, नित्यगश्च है, अनुबंध है और ये उसके पर्याय है। सो अब हम यहाँ पर पर्याय का मतलब मैंने बहुत बार समझा दिया है, एक और बार समझा देता हूँ। मेरा नाम है सोहेल, लेकिन पर्टिकुलर ग्रुप में मेरा नाम क्या है, पिंटू है, और दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप में मेरा नाम क्या है, चिंटू है, और मेरे दोस्तों में मेरा नाम क्या है, सोहेलिया, और मेरे घर पे मेरे को क्या बुलाते हैं, अच्छा एक आधा नाम बुलाते होंगे, मिंटू बुलाते होंगे। तो ये सब मेरे क्या हो गए, पर्याय हो गए, लेकिन मेरा असली नाम क्या है, मेरा असली नाम है सोहेल। तो वैसे ही यहाँ पर असली नाम क्या है, आयु है, लेकिन उसके पर्याय क्या क्या है, धारी है, जीवित है और नित्यग है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। जैसे चिंटू, मिंटू, पिंटू क्या है, धारी, जीवित और नित्यग। तो धारी क्या है, को धारी मतलब जो धारण करता है शरीर को, जो सड़ने नहीं देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, धारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारी, ठीक है। इज इट क्लियर? शरीर को जो सड़ने नहीं देता, ठीक है। उसके बाद जीवित का मतलब क्या है, यहाँ पर शरीर, इंद्रिय, आत्मा, संयोग, मतलब ये सबको संयोग करने का काम जिसका है, उस वजह से इसका नाम, आयु का नाम क्या पड़ गया है, जीवित पड़ गया है। इज इट क्लियर? उसके बाद नित्यक का मतलब क्या होता, कि जो हमेशा गतिशील रखता है बॉडी को, इक्विलिब्रियम में नहीं रखता है, नॉन इक्विलिब्रियम में रखता है, उसको क्या बोलते हैं हम, गतिशील बोलते हैं हम, ठीक है। अगर हम इक्विलिब्रियम में आ गए, सारे रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन है हमारे बॉडी में, वो अगर इक्विलिब्रियम में आ गए, तो एक इसमें आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जीवन जो है वो खत्म हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बोला मैंने। इज इट क्लियर टू यू? गुड। उसके बाद आयु क्या है, तो तत्र आयुष चेतना अनुवृत्ती। क्या मतलब है इसका, तत्र आयुष चेतना अनुवृत्ती, मतलब गर्भापासून मरणापर्यंत चेतन तत्वाचे शरीरात अस्तित्व याला आयु म्हणतात। मतलब जब गर्भ रहता है, जब आप फीटस स्टेज में रहते हो, तब से लेके जब तक आप एक्सपायर नहीं हो जाते, डाइड नहीं हो जाते, तब तक वो साइकिल को, उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं, मतलब लाइफ बोलते हैं। आयु का सिंपल मतलब क्या है, लाइफ है। तो ये लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आयु की चीजें सारी खत्म होती है। उसके बाद देखेंगे हम अब आयुर्वेद क्या है। तो आयुर्वेद क्या है कि आयुर्वेद आयुष्य वेदः आयुर्वेदः, मतलब जो आयुष्य वेद है, जो आयुष का वेद है, जो आयुष के बारे में डिटेलिंग करता है, उस वेद को हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर वेद आपको समझता होगा, जो वेदास रहते हैं उसमें से कितने वेद है, 4 वेद है। कौन से वो मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा, जब वेद की बात करेंगे हम, तब आयुर्वेद इतिहास में वो आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से,
ठीक है। सो आयुष्य वेदा आयुर्वेदा मतलब ऐसा वेद जो आयु के बारे में हमको डिटेलिंग दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, आयुर्वेद ऐसा बोलेंगे। अब आयुर्वेद की व्याख्या क्या है, तो आयुर्वेद की व्याख्या मैंने अभी तक 3 बार पढ़ा दिया है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा, बाकी का आपने, अगर मैं ऐसे एज्यूम करके चलता हूं कि आपने पहला लेक्चर देखा हुआ है संहिता अध्ययन का और क्रिया शरीर का, तो क्या है इसका श्लोक, हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य तस्य हिता हितम मानच्य तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। मतलब हिता हितम मतलब लाइफ के 4 रूल हो सकते हैं, 4 टाइप के यहां पर क्या हो सकते हैं, 4 टाइप के यहां पर हमारे वो हो सकते हैं 4 टाइप के यहां पर हमारी लाइफस्टाइल हो सकती है। सबसे पहली हितकर आयु, ठीक है, उसके बाद अहितकर आयु, ठीक है, उसके बाद सुखकर आयु, कौन सी आयु, सुखकर, उसके बाद दुखकर आयु, कौन सी आयु, दुखकर, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, गुड। ये मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कहां पर, संहिता अध्ययन के वीडियो में, और साथ ही साथ क्रिया शरीर के वीडियो में, वहां यहां से आप देख सकते हो वो, ठीक है। आयुष्य कामी अध्याय में ये बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया हुआ है, अब यहां पर मैं वो नहीं बताऊंगा। उसके बाद आयुर्वेद के पर्याय क्या है, ये भी पढ़ाया हुआ है वहां पर, शाखा विद्या सूत्र न्याय शास्त्र और तंत्र, ये क्या है, आयुर्वेद के पर्याय है। उसके बाद आयुर्वेद का प्रायोजन क्या है, प्रायोजन मतलब आयुर्वेद बनाया क्यों गया, तो आयुर्वेद इसलिए बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, प्रायोजस्य चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम। ये उसका मीनिंग दिया हुआ है कि जो स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य रक्षण करना सबसे पहली चीज ये है, मतलब यहां पर प्रिकॉशन लेना, यह आयुर्वेद का सबसे पहला मकसद है। सबसे पहली चीज है कि आयुर्वेद का हम क्या करें, जो व्यक्ति है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसका जो हमारा स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसको टिका के रखना, ये सबसे पहला उद्देश्य है, प्रायोजन है आयुर्वेद का। और दूसरा प्रायोजन क्या है, जो रोगी व्यक्ति है उसका रोग दूर करना, ये दूसरा प्रायोजन है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। श्लोक में वही बताया गया है कि प्रयोजस्य चास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ रक्षण करना, और आतुरस्य विकार प्रशमन, मतलब ये जो विकार है, विकार का मतलब होता है डिसीज, और इसको प्रशमन करना मतलब कम करना, ये किसका प्रायोजन है, आयुर्वेद का प्रायोजन है, मतलब आयुर्वेद का उद्देश्य है। इज इट क्लियर टू यू, गुड। इसके बाद हम आगे का पॉइंट देख लेते हैं। सो एक छोटा सा पॉइंट रह गया था हमारा आज के लेक्चर में, वो मैं बोल देता हूं कि आयुर्वेद ये अनादि थे, अनादि है, क्या है, अनादि है। अब आयुर्वेद अनादि है का मतलब क्या बोल रहे हो सर, आप उबला हुआ अंडा मांग रहे हो, नहीं, उबला हुआ अंडा नहीं मांग रहा हूं मैं, सुनो अभी। अनादि का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसके बारे में हमको मालूमात नहीं है कि उसका प्रारंभ कब से हुआ, प्रारंभ मतलब उसकी स्टार्टिंग कब से हुई और उसका अंत कब होगा। जैसे आप बता सकते हो क्या मेरे को कि सबसे पहला जीवन कब आया था, नहीं, कोई नहीं बता सकता कि सबसे पहला जीवन कब आया था। उसके बाद का इनका ये बोलना है कि, मतलब शास्त्रों का बोलना है, ये मैं नहीं बोलता हूं दिल से। तो दूसरी चीज इनका ये बोलना है कि पूरी दुनिया में शरीर कब आया, इंद्रिय कब आए, मन कब आया, आत्मा कब आई, ये कोई बता ही नहीं सकता है, ठीक है, कोई नहीं बता सकता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनादि बोलते हैं। और इसकी स्टार्टिंग, प्रारंभ काल कब स्टार्ट हुआ है और इसकी एंडिंग कब हुई है, कोई बोल सकता है क्या, प्रारंभ काल यानी अंतिम, कोई बता सकता है क्या, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, नहीं बता सकता, ठीक है। और ये जब चारों का संयोग हुआ है, ये चक्र कब खत्म होगा, ये भी कोई बता सकता है क्या, कि मतलब एक इंसान की मृत्यु कब होगी, ये कोई बता सकता है क्या, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, नहीं बता सकता। इसलिए आयुर्वेद को क्या बोला गया हुआ है, अनादि बोला गया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू, गुड। सो यहाँ पर ये नोट्स से हमारे रेडी हो रहे हैं, जिसको चाहिए वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पे, ठीक है, लिख देता हूँ 7887559633, ठीक है। प्राइस कितनी रहेगी, 1999, ओके। और मेन बात यह है कि ये 800 पेजेस की है, और इतने कम प्राइस में कहीं पर भी आपको आयुर्वेद के नोट्स नहीं मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है इसमें, ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और अगर नए होंगे आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि हम पूरा सिलेबस यहाँ पर देखने वाले हैं। थैंक यू।